दोस्तों नमस्कार, गीता एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दसम भाव की हमारी चर्चा जो है ना उससे आगे बढ़ाते हैं। आय के जो स्रोत और व्यवसाय हो सकते हैं। एक बड़ा मिहिर जो है ना ज्योतिषाचार्य भी हैं बहुत अच्छे, तो उनके मतानुसार जो है ना लगन, चंद्रमा और सूर्य में से जो भी बलिष्ठ हो उससे दसम भाव व्यवसाय को दिखाता है। यदि दसम भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो यह नियम दशमेश और जो नवाशेष उस पर लागू होता है। लगन, चंद्रमा और सूर्य में से जो भी बलिष्ठ होगा उससे विभिन्न ग्रहों के दशमेश के परिणाम से जो है ना हम वो देख सकते हैं। भाई सूर्य हो तो सूर्य सोना, आभूषण, औषधियाँ, मंत्रों के द्वारा प्रारंभ, पवित्र कार्य, ऊन, अनाज और रस। इसका सूर्य का पिता भी है जो पैतृक संपत्ति को दिखाता है। सरकारी नौकरी, राज्य की नौकरी, प्रशासन, प्रबंधन, अधिकार संपन्न नौकरी, चिकित्सक, इत्र, राजनयिक, कानूनी कार्रवाई, माणिक्य, धातु संबंधी कार्य, पेड़, लकड़ी और जंगल। यदि सूर्य उच्च का हो तो धन अपने द्वारा अर्जित लाभ वित्तीय संस्थानों और शेयर बाजार से आता है। शुभ ग्रह से दृष्ट जो है ना अगर दसम भाव को शुभ ग्रह देख रहे हों, सूर्य जातक को अपने प्रयास से सामाजिक, राजनीतिक और उच्चतम आर्थिक स्तर तक ले जाता है। अगर यही सूर्य निर्मली हो, इसमें बनना हो तो जीवन में कई बाधाएं, निराशा देता है। और सूर्य शनि का संबंध शुभ नहीं होता, विशेषकर यदि सूर्य शनि से 7 अंशों के अंदर हो तो जीवन वृत्ति में बाधाएं देता है। अगर शनि की शुभ दृष्टि जातक को उच्च अधिकारी, सरकारी उच्च अधिकारी बनाती है और वृश्चिक राशि का सूर्य जातक को एक प्रसिद्ध चिकित्सक बना सकता है या बनाता है। सूर्य अगर चंद्रमा हो इकट्ठे तो राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और पराविज्ञान। सूर्य मंगल राजनीतिज्ञ, कूटनीतिक, सेना, सरकारी नौकरी, लोहा स्टील उद्योग, चीनी मिल, जूट मिल और कृषि। अच्छा, मंगल के साथ पीड़ित होने पर मालिक से मतभेद। अगर मंगल अच्छा हो तो मंत्री, जज आदि उच्च पद सुनिश्चित करता है। अगर मंगल बढ़िया हो तो मंत्री, जज बन सकता है और प्रशासक के रूप में सफल जीवन वृत्ति, प्रशासनिक अक्षमता और विशिष्टता दिखाता है। चंद्रमा जो है ना राशि तत्व से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं, स्त्रियाँ, वस्त्र, जलीय जो जल से पैदा होने वाली या जल से निकलने वाली वस्तुएं, मनोरंजन, मनोविद्या, मनोविनोद, पृथ्वी से उत्पन्न वस्तुएं और खेती और सरकारी नौकरी, उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान, चीनी, दवाइयों की दुकान, होटल उद्योग, शेयर बाजार, कानूनी कार्रवाई, वस्त्र, राशि वस्त्र, स्त्रियों का संरक्षण, कमीशन, बीमा, मूंगा, मोती, सीपी और समुद्री जहाज़ों से संबंधित, नौसेना, जल प्रबंधन, दूध और मदिरा और लेखन। अगर द्वादश होकर चंद्रमा दसम भाव में उच्च का हो जा तो निर्यात से आय, राज्य से धन संपत्ति, उच्च वंश की स्त्रियों से लाभ। जातक एक सम्मानित और प्रखर व्यक्ति होता है जो दानशील, दयालु एवं धार्मिक संस्थानों का प्रबंधक भी हो सकता है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और स्त्रियों को इंगित करता है, इन स्त्रियों को दिखाता है। अतः जातक स्त्रियों के प्रभाव में हो सकता है अथवा अपनी माता से धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है। चंद्रमा सूर्य अगर एक साथ हो, राजनीतिक नेता, कुलीन, उच्च राजनीतिक पद, नाटककार और समाचार पत्रों का लेखक, समाज सेवक हो सकता है।
अगर मंगल से दष्ट हो तो जातक जो है ना वैसे काम करता है। चंद्रमा बुध धार्मिक अथवा कल्पनाशील, अति बुद्धिमान, लेखन, चिकित्सा, व्यापार के लेखों का संपादक, विज्ञापन और परिधान बनाने वाला मनुष्य हो सकता है। चंद्रमा मंगल क्या देता है? जातक में युद्ध की प्रवृत्ति विकसित होती है। युद्ध इतिहासकार, युद्ध पत्रकार, लेखक, इंजीनियर, औषधि, रसायन, साबुन, सब्जियां, तेल और प्लास्टिक। चंद्रमा बृहस्पति सम्मानित नौकरी, अनेक व्यवसाय का संग, उत्तरदायित्व, धार्मिक प्रमुख हो सकता है, पुजारी हो सकता है, इतिहास लेखक, राजनीतिक, पुस्तक विक्रेता और विज्ञापनों से संबंधित। चंद्रमा शुक्र संगीतकार, संगीत लेखक, कविता, नाटककार और अभिनेता। यदि चंद्रमा और शुक्र अशुभ ग्रहों जैसे शनि, राहु, मंगल के साथ हो तो अवैध शराब, दुष्ट कर्म, वैशाल्य, रात्रि क्लब और गंदा प्रदर्शन। चंद्रमा शनि अगर एक साथ है तो आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा संबंध है। यह एक मटका मठाधीश हो सकता है, रोग मुक्त करने वाला, तांत्रिक, रहस्यमय, भविष्यवक्ता, विद्यालय का शिक्षक, लेखक, पाठक, धातु शोधन पर लिखने वाला, खनन, गणित, गुप्त और आध्यात्मिक विज्ञान एवं मनोविज्ञान, दुख, चिंताएं, संताप, इच्छा शक्ति की कमी, अंधविश्वासी और कारखानों का प्रमुख, श्रमिक नेता और खनिक इंजीनियर। मंगल क्या है? मंगल युद्ध है, लड़ाई है, आग है, झगड़ों को बढ़ाना है, धातु जड़ है, ठेकेदारी का कार्य है, जुआ, वाद विवाद से संबंधित कार्य, चोरी से संबंधित, सेना, पुलिस, अग्निशमन, आग बुझाने वाले जो होते हैं, उत्तेजक विषय और शत्रुओं से आए, आधुनिक शिल्प कला, विज्ञान में जो है ना मंगल आग है, अतः निर्माण, इंजीनियर, शिल्पी, यंत्रकार, दंत चिकित्सक और शल्य चिकित्सक। मंगल उच्च पद आसन से प्रभुत्व एवं धन संपत्ति, कृषि संबंधी एवं मित्र, बार बार खुशियां मनाना, आनंद, प्रिय, क्रूर, समृद्ध और लोक हितैषी, साहसिक और शारीरिक अक्षमता, रसोई घर, इंजन चलाना, असावधानी पूर्वक कार्य, कल्पनाशील, रसायन और दवाइयाँ, रसायन विज्ञान। मंगल तर्क और विज्ञान का भी कारक है, इसलिए जातक इन विषयों में प्रखर हो सकता है। मंगल भूमि का भी कारक है, इसलिए भूमि और कृषि से आय हो सकती है। यदि और व्यापार में तीक्ष्णता और विक्रय के कार्य में लाभ, पर्वतारोहण, पहाड़ों पर चढ़ना, आकाश से कूदना, खोदने के कार्य करना। यदि बुध की दृष्टि हो, शुभ हो, तो इंजीनियर, शिल्पी, सशस्त्र सेना, दंत चिकित्सक और शल्य चिकित्सक, ऐसे सभी कार्य जिनमें चीज़ों को काटना या फाड़ना शामिल होता है, जैसे कृषि, कसाई, शिकार तथा खेल। इसके लिए मंगल 6, 10, 7, 10 से संबंध देखें। भाई अगर मंगल 6, 7 या 10 में है तो ये सब काम कर सकता है। और यदि बुध पीड़ित हो तो राजमिस्त्री, श्रमिक, लोहार, शौचालय या स्नान घर या धुलाई खाने में सहायक हो सकता है। और बृहस्पति की अगर शुभ दृष्टि हो तो साहसपूर्ण कार्य करने वाला, पराक्रमी, प्रेरित करने वाला। यदि पीड़ित हो तो अविवेकी, अति अनुराग और नष्ट कार्य और अपने आप को धोखा देने वाला। शनि से अशुभ प्रभावित हो तो व्यापार में हानि, परिश्रम वाली नौकरी और कभी न अक्षमा करने वाला और बुरा मानने वाला। बुध क्या है? बुध है काव्य है, पूजा पाठ से संबंधित कार्य है, शास्त्रीय शिक्षा है, वेदांत अथवा दार्शनिक चिंतन है, शिल्पी, वास्तुकार है।
तो इसके अन्य व्यवसाय क्या हो सकते हैं? हस्तकला हो सकती है, साहित्य हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र भी बुध से बहुत अच्छा है, अंतरिक्ष विज्ञान, पत्रकारिता, लेखन कार्य, गणित, काव्य, आधुनिक कला, चित्रकला, इत्र बनाने वाले, शिक्षा, शोध, शैक्षिक संस्थान और इनके निर्माण में लगे संस्थानों से आय होती है। शिक्षा और काव्य संबंधित कार्य, व्यापार, कहानीकार, पत्रकार, प्राध्यापक, शिक्षक, यात्री, विद्युत कर्मी, मनोविज्ञानी, आविष्कार, यदि अकेला हो तो निर्यातक, थोक विक्रेता या कमीशन लेने वाला, सरकारी अधिकारी, भूमि पैदाइश करने वाला, भूमि से पैदा करने वाला, प्रबंधक, भूशास्त्री, भूशास्त्री, वैज्ञानिक, खनन अभियंता और ऐसी नौकरी जिसमें दक्षता की आवश्यकता हो। और अनुकूल बुध है तो जज, मंत्री, राजनयिक, धरोहर रखने वाला, विशिष्टता अब युक्त होता है। अच्छा, अगर अग्नि तत्व राशि में हो तो गणित, शिक्षक या इंजीनियर। वायु तत्व राशि में हो अच्छी स्मरण शक्ति, व्यापार के लिए धारदार बोलने की शक्ति देता है, सर्वेक्षण विभाग में नौकरी देता है। और जल तत्व राशि में हो तो प्रकाशक, छापने वाला, समाचार पत्र का स्वामी, लेखन सामग्री। पृथ्वी तत्व में हो तो कमीशन एजेंट, व्यापार, यात्रा प्रतिनिधि। बुध सूर्य हो तो इकट्ठे, राजनीति, राजनीतिक, वित्तीय संस्थान, व्यापार। यदि शनि से दृष्ट हो तो जीवन वृत्ति में गिरावट करता है। दलाल, कमीशन एजेंट। यदि मंगल या शनि से पीड़ित हो तो अशांत, अति सूक्ष्म, धूर्त, प्रेरक और झूठ बोलने वाला, व्यापार में इसे परेशानियां होती हैं। बुध मंगल ठिठोलिया, हंसी मजाक करने वाला, व्यापारिक संस्थान। बुध शनि प्रशासक, रसायन विज्ञान और विज्ञान। बुध बृहस्पति दार्शनिक, लाभदायक क्रियाकलाप, नेता, कानून और बुद्धिमान, चतुर, धार्मिक क्षेत्र। बुध शुक्र देवीय संगीत। यदि शनि से दष्ट हो तो भी लोकप्रिय, व्यापार, सिलाई, आभूषण, पक्षियों के पंख, पशुओं के बाल संबंधित कार्य, चित्रकारी और वस्तुओं को बेचना। बुध शनि उद्योग लगा सकता है। बुध राहु मैकेनिकल इंजीनियर। बृहस्पति क्या है? कानूनी कार्य है, धार्मिक उपदेश है, शास्त्रीय एवं धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक कार्यशाला है, शिक्षण, ब्राह्मण अथवा धार्मिक आध्यात्मिकता वाले व्यक्ति की सेवा में लगे हुए इंसान। व्यवसाय क्या है? कानून है, बड़े भाई से आय है, जज, वित्तीय संस्थान है, शिक्षण एवं भलाई, पुस्तकों का प्रकाशन के कार्य से आए और साधारण लोगों का नेता। अगर मंगल से पीड़ित हो तो कानूनी अड़चने, शनि से हो तो हानियां और बुध से हो तो सामान्य कार्यालय में लिपिक, दुकान आदि करने वाला। बृहस्पति अगर शुक्र हो और चंद्रमा की राशि में हो तो सामाजिक विज्ञान और अन्य स्थितियों में व्यापार। बृहस्पति शनि कानूनी शिक्षा देती है अगर इन दोनों की युति है तो। और अब शुक्र क्या है? सोना है, रत्न है, आभूषण है, होटल है, सौंदर्य प्रसाधन है, वाहन, हाथी, घोड़े, स्त्रियां, दूध व दूध से बने सामान, दही, काफ़ी, मदिरा, पशु, गायें। अगर शुक्र चंद्रमा की राशि में है तो सिल्क, मंगल से दृष्ट है तो प्लास्टिक, स्त्रियां, रत्नों में रत्न, चांदी, धातु से लाभ, सुंदर वस्तुएं, संगीत, कला, नृत्य, इत्र, सिनेमा या टीवी में कार्य। और मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ में हो तो विज्ञान के विषयों की आधारभूत शिक्षा, गणित एवं ज्योतिष में प्रवीणता। व्यवसाय क्या है? सौंदर्य केंद्र। बुध के साथ हो तो संगीत, चित्रकला, मंच के प्रति प्रेम, छपाई, सजावट और विश्वसनीय पद, श्रृंगार, अत्यधिक यात्राएं। बुध शुक्र
दैवीय संगीत यदि शनि से दष्ट हो तो भी लोकप्रिय बनाता है। शनि क्या है? उद्योग है, ईंट भट्टा है, छपाई का कारखाना है, ठोस वस्तुएं हैं, तेल शोधन है, खदानें हैं, श्रम है, लोहा, गणित कार्य है, हस्तकला है, लकड़ी का काम है और निम्न स्तर का शिल्प, बोझा उठाने वाला, जातक के लिए उसके लिए धन लाते हैं। शनि की दशा निम्न स्तर की नौकरी देती है। दशम भाव में शुभ दृष्टि से अगर दशम भाव में शुभ दृष्टि नहीं है तो निराशाजनक जीवन, बुध के साथ पीड़ित होने का अर्थ है दास्ता, माली, कोयला उठाने वाला। शनि और मंगल दशम में, अगर मंगल और शनि 10वें भाव में हो और चंद्रमा बृहस्पति की दृष्टि हो तो निर्माण करने वाला उद्योग। राहु शुक्र, बहुत सारी प्रेमिकाएं, कविता और नाटकों में आसक्ति, कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। केतु विदेशी भाषाएं, कंप्यूटर। अब दो ग्रह की जो युति होती है, दो ग्रह एक साथ बैठे हैं, उनके अनुसार जो व्यवसाय होता है उसका जो है अनुमान कैसे लगाते हैं। अगर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं तो यांत्रिक कार्य, राजगिरी का निर्माण और सभी प्रकार के मशीनों के साथ काम करने वाला, अभियंता, रसायन शास्त्र जानने वाला। ठीक है। सूर्य बुध की जो युति है इंजीनियरों के लिए बहुत अच्छी युति है। इसका अर्थ है भवन, घर और पत्थर बेचने वाला भी हो सकता है ऐसा। अगर सूर्य मंगल साथ हो तो ऐसे इंसान का जो व्यवसाय होता है उससे ज़्यादा इसके चरित्र के बारे में दिखाता है ये। और सूर्य बुध कार्य दक्ष होगा, बुद्धिमान होगा, प्रसिद्ध और प्रसन्न। सूर्य बुध जिसके भी एक साथ हैं, बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में है, तो ऐसा आदमी जो भी कार्य करता है उसमें दक्ष होगा, बुद्धिमान होता है, प्रसिद्ध होता है और प्रसन्न रहने वाला होता है। सूर्य बृहस्पति क्रूर और दूसरों का काम करने वाला होता है। यह जो है ना संबंध, मंदिर से संबंधित कार्य करने वाला भी हो सकता है। सूर्य शुक्र मन से या हथियारों से धन। सूर्य शनि भूमि से प्राप्त होने वाले खनिज, मिट्टी के बर्तन, उच्च राजनीतिक जीवन, कानूनी नौकरी। सूर्य राहु निम्न स्तर के मालिक के साथ काम करना। चंद्रमा मंगल नकली वस्तुएं, मदिरा, मदिरालय और मदिरा बनाने वाला। चंद्रमा बुध लोकप्रिय, प्रतिष्ठित, अच्छी भाषा। चंद्रमा बृहस्पति धनवान, समाज का प्रमुख। चंद्रमा शुक्र बुनाई में दक्ष। और मंगल बुध अगर इकट्ठे हों तो फूल, रेशे, वस्त्र, जड़े, हर प्रकार का तेल, नकली वस्तुएं। अगर मंगल बृहस्पति हो तो मुख्य अधिकारी, नेता, मजिस्ट्रेट, शिक्षित, धनवान, विद्या प्राप्त और पुलिस की नौकरी भी हो सकती है अगर बृहस्पति मंगल है तो। मंगल शुक्र पहलवान, जुआरी, दक्ष। स्त्रियों में आसक्त, गुप्त रोग, इस आदमी को गुप्त रोग हो सकता है। मंगल शनि कर्पण, बनावटीपन, अपमानित। बुध बृहस्पति मंच पर अभिनय करने वाला। बुध शुक्र संगीत, नृत्य, वाक्पटु, भूमि संरक्षक, अभियंता। बुध शनि धोखेबाज, आज्ञा न मानने वाला, लेखाकार, किसी भी चीज की नकल करने वाला। बृहस्पति शुक्र अच्छी शिक्षा, भार्यवान, धनवान और ललित कला के प्रति प्रेम। बुध शनि नाई, कुम्हार और रसोइया। और शुक्र शनि छोटी आंखें होंगी, स्त्रियों पर निर्भर होने वाला होगा, कला की अक्षमता सामान्य स्तर की होगी, लेखन या काव्य रचना।
अच्छा, शनि जब अन्य ग्रहों से संबंधित हो तथा उसकी राशियों में हो तो क्या होगा? सूर्य की राशि में अगर शनि हो तो सरकार, राजनीति, सामाजिक उपक्रम, अधिकार। और चंद्रमा की राशि हो तो लेखन, विदेशी संबंध, तरल और समुद्र से संबंधित वस्तुएं। भाई अगर शनि कर्क राशि में है तो लेखन का काम, विदेशी संबंध, तरल पदार्थ और समुद्र से जो संबंधित वस्तुएं उनका रोजगार। अगर मंगल की राशि में हो तो मशीनों के साथ कार्य, हाथ से कार्य, मशीनी शक्ति का प्रयोग। बुध की राशि में शनि हो तो व्यापार, वाहन, संचार, विश्वविद्यालय, पत्रकारिता और जड़ी बूटियाँ, रोग मुक्त करने के काम। और शुक्र की राशि में हो तो आर्थिक व्यापार। ठीक है। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र की जो है ना जैमिनी पद्धति से व्यवसाय का निर्णय कैसे करते हैं? कारकांश लगन होता है। अब कारकांश लगन कैसे वो होता है? नवांश कुंडली में जो है ना हमारा आत्मकारक जिस भी राशि में होता है वह राशि लगन कुंडली की कारकांश लगन कहलाती है। इस राशि को लगन कुंडली के साथ साथ नवांश कुंडली में भी देखना चाहिए। कारकांश लगन में और इससे अन्य महत्वपूर्ण भाव में स्थित विभिन्न ग्रहों के परिणाम क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। कारकांश लगन में स्थित ग्रह और उसकी युति के परिणाम। सूर्य अगर कारकांश लगन में हो तो सामाजिक कार्य, राजनीतिक क्रियाकलाप और दार्शनिक। अगर कारकांश लगन में चंद्रमा बनता हो तो संगीतकार। और सूर्य शुक्र राशि अथवा राजनीतिक श्रेष्ठ पुरुष। ये सभी जो अभी हमें बता रहे हैं, अब ये बता रहे हैं हम जो है कारकांश लगन से बता रहे हैं और जैमिनी पद्धति की एक कारकांश लगन है उससे बता रहे हैं। चंद्रमा शुक्र शिक्षा के द्वारा धन अर्जित करता है और विद्या से इसकी आजीविका होती है। मंगल अगर मंगल आत्मकारक के नवांश में हो तो हथियार, अग्नि, रसायन शास्त्र को जानने वाला होगा। हथियार रक्षक, ऐसा रक्षक होगा जिसके हाथ में हथियार भी होगा। इंजन चलाने वाला रसोइया और आग बुझाने का व्यवसाय देता है। बुध क्या है? व्यापारी, बुनकर, वस्त्र निर्माता, सामाजिक एवं राजनीतिक विषय। बृहस्पति क्या है? दार्शनिक है, धार्मिक, प्रमुख और शास्त्रीय ग्रंथों जैसे वेदांत का ज्ञान। भाई एक वेदांत का है तो उसका ज्ञान होता है ऐसा। और शुक्र यदि आत्मकारक के साथ हो तो बड़ा राजनीतिज्ञ है। शनि यदि आत्मकारक के साथ हो तो जातक पारिवारिक व्यवसाय में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। राहु हो तो चोर, डकैत, चिकित्सक, हानिकारक या विषाक्त जो रसायन होते हैं उनका काम करता है। अब कारकांश जो लगन होता है उसके दशम भाव से देखते हैं। कारकांश लगन तो ये था, तो कारकांश लगन में जो 10वें भाव में जो भी ग्रह अगर सूर्य हो और बृहस्पति से दृष्ट हो तो पशुओं की बिक्री, राहु हो तो चिकित्सक, और कारकांश लगन के चतुर्भाव में चौथे भाव में अगर केतु हो तो घड़ियाँ, समय दर्शाने वाले जितने यंत्र हैं उनका काम, और राहु अभियंता और यंत्रकार। अब कारकांश लगन का जो पंचम भाव है, ठीक है, उसमें चंद्रमा या बृहस्पति, तो ऐसा जातक कई पुस्तकें और ग्रंथ लिखने वाला होता है। शुक्र 5वें भाव में हो तो कवि, चंद्रमा संगीतकार, सूर्य दार्शनिक और केतु हो तो गणित जो है ना गणितज्ञ बनाता है। अब उच्च पद के लिए जो उत्तरदायी घटक होते हैं उनकी बात करते हैं। कुंडली में जो है ना राजयोग होने चाहिए, तभी आपको जो है ना उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है।
केंद्र के जो स्वामी हैं उनका संबंध त्रिकोण के स्वामी से होना चाहिए, या परिवर्तन हो या युति हो, तो शक्तिशाली राजयोग बनते हैं। 9 मेष और 10 मेष, या चौथे भाव का स्वामी या 5वें भाव का स्वामी, या चौथे भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी, और 5वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, और लगन और 9 मेष यानी कि 9वें भाव का स्वामी या 10म भाव का स्वामी। अच्छा, 10वें भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी, और 10म भाव में 6ठे भाव का स्वामी, वो तो छठे चला गया। नौ मेष 9म या 10म से संबंध अच्छे होते हैं, ये जो है ना राजयोग होते हैं। अच्छा, 6ठे भाव का जो है षष्ठेट उसके महत्वपूर्ण होते हैं, उसका संबंध जो है ना 6ठे भाव और 6ठे भाव के स्वामी में, क्योंकि यो भाव जो है ना 9म भाव से 10वां भाव है, ठीक है, और 10म से 9वां है। तो जो पदोन्नति होती है 10 मेष और 9 मेष की दशा में होती है, लेकिन कभी कभी जो है ना 6ठे भाव का जो स्वामी हो है उसकी अंतरदशा में भी हो जाती है। 10 मेष चाहे अष्टम भाव में ही क्यों ना हो, हमेशा जीवन वृत्ति को आगे ही बढ़ाता है, ठीक है। अब योग कारक जो ग्रह है वो दुष्ट भाव में भी हो, चाहे 6, 8, 12 में हो, लेकिन शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, उसकी दशा अंतरदशा अच्छा ही रिजल्ट देती है। और जब 6ठे भाव या 9म भाव या 10म भाव से संबंधित हो जाता है, यानी कि 6ठा भाव 9वें भाव और 10वें भाव से जब संबंध होता है या युति हो जाती है, दृष्टि संबंध हो जाती है, तो उससे जो वो संबंध बनाने वाले जो ग्रह हैं वो अच्छे परिणाम देते हैं। अगर तीसरे और 11वें भाव में अशुभ ग्रहों की जो दशा अंतरदशा में भी पदोन्नति होती है, भाई शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह देख रहे हो तीसरे और 11वें भाव में, और वहाँ अशुभ ग्रह हो तो भी जो है ना आदमी की जो है ना प्रमोशन हो जाता है। अच्छा, बुध जो है ना 10म भाव का कारक है, यदि 6ठा भाव या 10म भाव संबंधित हो तो पदोन्नति का कारण बन जाता है। अब क्या देख सकते हैं, गोचर देख सकते हैं। कुंडली में दोहरा गोचर, अगर कुंडली में राजयोग हो, अनुकूल दशा चल रही हो, तो गोचर का जो है ना करना चाहिए, देखना चाहिए गोचर को। तो गोचर दोहरा गोचर शनि और बृहस्पति का अनुकूल गोचर हो तो हो जाता है। बृहस्पति, अगर बृहस्पति गोचर में बृहस्पति को चंद्रमा, गोचर में बृहस्पति को चंद्रमा लगन या 10वें भाव को दृष्ट करना चाहिए। लगन या चंद्रमा से त्रिकोण में बृहस्पति का गोचर भी अनुकूल है स्थिति, लेकिन लगन या चंद्रमा से 10वें भाव पर बृहस्पति के गोचर अथवा दृष्टि का अधिक महत्व देना चाहिए। शनि, जिस समय कुछ विशेष होने के विलक्षण करना हो तो शनि को देखना चाहिए, 10 मेष को दृष्ट करना चाहिए शनि, तो इसको पूर्णता कह सकते हैं। हाँ भाई, घटना घटेगी। शनि अगर गोचर में 10 मेष को देख रहा है तो घटना की पूर्णता के लिए घटक है, बिल्कुल एकदम प्राप्त हो सकती है वो चीजें। अच्छा, अब रुकावटें भी, जीवन में रुकावटें कहाँ होती हैं? यदि काल सर्प दोष, केमद्रुम योग, 10म 9म षष्टम इनके स्वामी से संबंधित हो तो जातक के जीवन वृत्ति में रुकावटें आती हैं।
भाई 10वें भाव, 9वें भाव और छठे भाव इनके स्वामी से संबंधित हो जा काल सर्प दोष या केमद्रुम योग तो रुकावटें आवेंगी। मंगल एवं शनि, सूर्य शनि 12वें भाव, 10वें भाव और 8वें भाव और 10 मेष इनकी युति हो जा आपस में या राशि परिवर्तन हो जा तो भी जीवन वृत्ति में रुकावटें उत्पन्न करता है। मंगल, शनि, सूर्य और शनि 12वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी, यदि इनकी युति हो जा या राशि परिवर्तन हो इनका आपस में तो जीवन वृत्ति में रुकावटें उत्पन्न करते हैं। और जब छठे भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी पीड़ित हों अथवा पाप कर्तरी में हो, पाप कर्तरी का मतलब उस जो बीच में ये फंस जा, आगे भी वो मैलेफिक ग्रह आ जा और पीछे भी ग्रह के, तो भी जीवन वृत्ति में रुकावटें आती हैं। अच्छा, कुंडली से जो है ना स्थानांतरण देखते हैं। कैसे देखते हैं भाई? कुंडली जब स्थानांतरण दिखाती है तो चारों केंद्र भाव जो है ना स्थानांतरण में शामिल होते हैं। लगन व्यक्ति स्वयं, चौथा भाव उसका घर, सप्तम यात्रा करता, सप्तम भाव यात्रा से देखते हैं, और 10वें भाव, 10वां जो भाव है वो उसके कार्य क्षेत्र का है। 10म भाव का पीड़ित होना जो है ना स्थानांतरण को दिखाता है। ठीक है, यदि 10म भाव का स्वामी और तीसरे भाव का स्वामी एक दूसरे से संबंध रखते हों और 10वें भाव का जो स्वामी है और तीसरे भाव का जो स्वामी है तो अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं उसमें। ठीक है, अगर 10म भाव अपवित्र हो तो जातक के मान सम्मान और स्वाभिमान में दिक्कत होगी। अच्छा, अगर यदि 10म भाव, 10 मेष यानी कि 10म भाव का स्वामी उच्च होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो और बृहस्पति से युति कर ले तो जातक जो है ना श्रेष्ठ कार्य करने वाला होता है। और यदि 10 मेष बलहीन हो, 10वें भाव का स्वामी बलहीन हो तो जातक के कामों में रुकावटें आती हैं। यदि 10 मेष शुभ ग्रह से युति में हो तो जो जातक होता है वह अपने कार्य में शासन का संरक्षण प्राप्त करेगा। लेकिन यदि विपरीत स्थिति हो जा तो विपरीत ही परिणाम होंगे। अब अशुभ संबंध कैसे होंगे? निर्बली जो 10 मेष है, यदि 10 मेष राहु के साथ अष्टम भाव में हो तो जातक दूसरों से घृणा करेगा, मूर्ख होगा और दुष्ट कार्य भी करेगा। और 10म में अशुभ ग्रह हो, यदि 10म और एकादश भाव अशुभ ग्रह से बैठे हों तो जातक बुरे कर्मों में लिप्त होगा और अपने ही व्यक्तियों को दूषित करेगा। अब दशा चक्र क्या करता है इसमें? दशा जो है ना, दशा जो जातक के जो कर्म है उन्हें खोलने का काम करती है। हमारे साथ जो कुछ भी होता है या जो कुछ नहीं होता है उसे दशा का ही फल है वो। यदि कोई जातक जीवन के प्रारंभिक अवस्था में अच्छे ग्रहों की दशा में, शुभ ग्रह लग्नेश नवमेश की दशा प्राप्त करता है, मानने की बात है किसी का नवमेश की दशा चल रही है लग्नेश की, तो जातक का जीवन शुरुआत में अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर लेगा। ऐसे जातक को क्या मिलेगा? अच्छी शिक्षा मिल सकती है भाई उस टाइम। तो अगर छठे भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी और 12वें भाव की
12वें भाव का जो स्वामी है उसकी दशा मिलगी तो शिक्षा में जो है ना बाधाएं उत्पन्न करेगी। अच्छा, व्यवसाय से संबंधित शिक्षा के लिए 5वां भाव पंचमेश और उसका कारक और दशा जो चक्र है उस पर ध्यान करना चाहिए। यह व्यवसाय के निर्णय में बहुत अच्छा परिणाम देंगे भाई। यदि महादशा, अंतरदशा, पंचम दशा के जो स्वामी है पंचम भाव से संबंधित हैं तो अच्छी शिक्षा होने सुनिश्चित समझो। मंगल, शनि, राहु, केतु किसी कार्य विशेष की दक्षता शिक्षा देने वाले ग्रह हैं। मंगल, शनि, राहु और केतु किसी कार्य में विशेष, किसी भी कार्य में मनुष्य विशेष जो दक्ष होता है तो मंगल, शनि, राहु, केतु देते हैं इस चीज़ को। अच्छा, प्रसिद्धि देने वाले इस योग, अगर बलि 10 मेंस भाई महाराज जो ना दसम भाव का जो स्वामी है वो बलि हो और दसम भाव में शुभ ग्रह हो तो किसी भी जो जातक है उसकी सफलता और उसके आचरण के साथ साथ उसे उच्च पद और श्रेष्ठता देने का काम दसम भाव में जो स्थित ग्रह हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई दसम भाव में जो भी शुभ ग्रह हैं और बलि ग्रह हैं तो जातक की जो सफलता के साथ साथ जो है ना उच्च पद और श्रेष्ठ, उच्च पद में भी श्रेष्ठ पद देने में अहम भूमिका निभाते हैं। अच्छा, पराशर जी क्या कहते हैं, अगर 11वें भाव का स्वामी दसम भाव में हो और दसम भाव बलि, दशमेश जो है ना दसम भाव का जो स्वामी है वो बलि हो और दसम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि कहीं से पड़ जा तो ऐसा जातक जो है प्रसिद्धि प्राप्त करता है। एक बार और समझते हैं इसे। क्या कहते हैं पराशर जी कि 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, ठीक है, और जो 10वें भाव के स्वामी हैं वह बलि हों और दसम भाव पर कहीं से बृहस्पति की दृष्टि अगर हो जा तो ऐसा जातक जो है ना प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। अच्छा, दशमेश अगर 9वें भाव में हो और लग्नेश 10वें भाव में हो और चंद्रमा 5वें भाव में हो तो भी प्रसिद्धि मिलती है। लग्नेश नहीं, दशमेश 9वें भाव में हो भाई, 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हो, ठीक है, और लग्नेश 10वें में हो जा, ठीक है, और चंद्रमा 5वें भाव में, 5वें भाव में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा जातक जो है ना प्रसिद्धि प्राप्त करता है, ठीक है। और फल दीपिका क्या कहती है, अगर एक शुभ ग्रह दशम में हो अथवा दशमेश केंद्र या त्रिकोण में हो या सवराशि या उच्च राशि का हो, यदि लगन दशम, लगन भाव का जो स्वामी है वो दशम भाव में स्थित हो तो जातक एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, वह प्रशंसनीय कार्यों में लिप्त होता है और राजा के समान भाग्यशाली और दीर्घ आयु होता है। अब प्रशंसनीय कार्य, जो प्रशंसनीय कार्य हैं, प्रशंसा देने वाले जो कार्य हैं उनके योग क्या होते हैं। यदि दशमेश के साथ साथ 4 ग्रह दशम भाव में हो, भाई दशमेश भी दशम में हो, उसके बाद 4 ग्रह और 10वें भाव में हो तो ये जो है ना संन्यास योग बनता है, ठीक है। दशम भाव में कई शुभ ग्रह हों, 10वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, बृहस्पति और बुध दशम में हो तो भी जातक जो है ना प्रशंसा वाले कार्य करता है। चंद्रमा दशम भाव में हो, दशमेश बलि हो तो जातक को पवित्र गंगा में स्नान करने का बार बार मौका मिलता है। यदि दशम भाव में राहु सूर्य स्थिति हो
या तो दसम भाव में राहु हो या सूर्य हो, तो जो ऐसा जातक जो है ना गंगा में बार बार स्नान करता है। यदि दसम भाव में मीन राशि हो और उसमें बुध व मंगल बैठे हों तो जातक अंतिम मुक्ति अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। दसम भाव में मीन राशि हो और उसमें बुध मंगल बैठे हों तो जातक मोक्ष प्राप्त करता है। अच्छा, उच्च सामाजिक स्थिति कैसे होती है भाई? उच्च सामाजिक जो स्थितियां प्राप्त होती हैं, यदि लगन, चंद्रमा और सूर्य 10वें भाव के स्वामी से संबंधित हो। लगन, चंद्रमा और सूर्य 10वें भाव से आपस में संबंध बनाते हों तो समाज में उच्च स्थिति होती है सामाजिक। दसम भाव में सूर्य, अगर दसम भाव में सूर्य हो उस सामाजिक स्थिति होगी, या अपनी राशि का ही सूर्य यहाँ हो तो होगी। दूसरा भाव, 10वां भाव और 11वें भाव में अगर शुभ ग्रह हों तो आर्थिक रूप से ऐसा इंसान पैसे वाला होता है। अच्छा, कुंडली में राजयोग अगर उनकी दशा से भी जो है ना ये होता है। और जैमिनी पद्धति के अनुसार जो कारकांश लगन है उसके अगर दसम भाव में शनि अथवा बुध हो, ठीक है, इसके साथ साथ कुंडली के दूसरे 9वें और 11वें भाव को भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये भाव जो है ना धन, भाग्य और लाभ को दिखाते हैं। बृहस्पति का दूसरे या 11वें भाव में होना धन के लिए बहुत शुभ है। अगर किसी का बृहस्पति दूसरे या 11वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति धनवान होगा ही होगा। अपराध का जो कारक है ग्रह है वह है राहु, मंगल और शनि और केतु। चंद्रमा और बुध को इनसे पीड़ित नहीं होना चाहिए, यानी कि राहु, मंगल, शनि, केतु से चंद्रमा और बुध पीड़ित ना हो। राहु शनि, राहु चंद्रमा, राहु बुध का संबंध जो है ना अपराध की जो प्रवृत्ति है उसे बढ़ाता है, क्योंकि राहु हर चीज को बढ़ाता है। दसम भाव में राहु जो है ना, शनि मंगल, अगर 10वें भाव में राहु शनि मंगल तो ये जातक को बड़े बड़े कार्य करने के होकर आता है। अच्छा, अब चिकित्सक बनने के योग देखते हैं भाई। चिकित्सा कैसे जो है ना उसके योग कैसे बनते हैं। एक चिकित्सक जो है ना औषधियों द्वारा लोगों की बीमारियों से मुक्ति दिलाता है और यह व्यवसाय उत्तम भी माना जाता है भाई। डॉक्टर को जो है ना सब जो है ना भगवान का दूसरा वो कहते हैं। पुराणों में भी इसकी, पुराणों के अनुसार भी मानवता के उद्धार के लिए देवताओं के वैद्य थे धन्वंतरी। उनके हाथ में अमृत का कलश है, समुद्र मंथन में से प्रकट हुए थे, ठीक है। तो ये उपचार करने वाले और औषधियों के क्षेत्र में काया और रोग निदान के लिए प्रसिद्ध रहे देवताओं के भी। मानवता के नाम पर समाज सेवा करने पर बल देने वाला व्यवसाय आज के युग में धन अर्जित करने का व्यवसाय बन गया है। तो इसके हम वो देखते हैं भाई आदमी डॉक्टर कैसे बन सकता है, ठीक है। मंगल, शनि, राहु की इसमें मुख्य भूमिका होती है। अब चिकित्सा जो व्यवसाय है उसके निर्णय करने के लिए कि भाई चिकित्सा व्यवसाय है तो बृहस्पति और चंद्रमा की मुख्य भूमिका होती है इसमें, क्योंकि बृहस्पति जो है ना आरोग्यता देता है और चंद्रमा क्या है, ये औषधि, चंद्रमा से औषधियाँ देखी जाती हैं। अगर बृहस्पति 1, 5 और 10वें भाव के स्वामी
से संबंध बना ले तो ऐसा काम डॉक्टर बन जाता है, करता है। मंगल अगर पंचम भाव या दसम भाव या इनके जो स्वामी हैं उनसे संबंध होता है तो डॉक्टर होता है। 3, 6, 8 भाव के जो स्वामी हैं वो 5वें 10वें भाव या इनके जो स्वामी हैं उनसे संबंध होता है तो चिकित्सा क्षेत्र में व्यवसाय कर सकता है, जा सकता है। अब चंद्रमा की भूमि जो है ना, चंद्रमा की भूमिका डॉक्टर बनने के लिए क्या होती है। चंद्रमा जो है ना सामान्यतः कौन से जो है ना हड्डी रोग विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट को छोड़कर जो है ना, एक तो हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्हें छोड़कर जो है ना चिकित्सकों की, डॉक्टरों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है। भाई चंद्रमा पर राहु की दृष्टि, राहु के साथ शनि की दृष्टि, केतु की दृष्टि तो पीड़ित होता है। तो चंद्रमा से 10वां भाव, जहाँ आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा उससे 10वां भाव या 10वें भाव का स्वामी जब पीड़ित होता है तो डॉक्टर बन सकता है। चंद्रमा से 8वां भाव या 8वें भाव का स्वामी उस पर दुष्प्रभाव हो। चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के नक्षत्र अथवा अशुभ ग्रह से खुद पीड़ित हो। चंद्रमा का जो है 7वां भाव या 7वें भाव के स्वामी से संबंध हो। और चंद्रमा का जो नक्षत्र है, जिसके नक्षत्र में चंद्रमा बैठा, वो जो है ना 6ठे 8वें भाव में खुद पीड़ित हो। कर्क जो राशि है डॉक्टरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चंद्रमा अथवा नवांश में जो 6ठा भाव का स्वामी है उसका संबंध 10वें से हो। 10वें भाव के स्वामी से 6ठे भाव का जो स्वामी है चंद्रमा अथवा उसके नवांश में संबंध हो जा तो डॉक्टर के योग हो जाते हैं। ज़्यादातर जो चिकित्सक हैं उनकी कुंडली में जो योग होता है वो 6ठे भाव का स्वामी और 9वें भाव के स्वामी से संबंध होता है। लगन, नवमांश और दशमांश कुंडली में शनि मंगल एक साथ हो या एक दूसरे से केंद्र में हो तो डॉक्टर का काम हो जाता है या डॉक्टर का व्यवसाय करता है इंसान। चंद्रमा लगन में हो अथवा दशमेश जो है ना अश्वनी या शतभिषा नक्षत्र में हो। भाई चंद्रमा अगर लगन में है और 10वें भाव का स्वामी अश्वनी या शतभिषा नक्षत्र में है तो डॉक्टर का वो कर सकते हैं। मंगल सिंह राशि में हो, बृहस्पति की व्यवसाय के कारक शनि से युति हो। भाई बृहस्पति और शनि इकट्ठे हों, सामाजिक स्थिति समृद्धि के लिए अच्छी होती है। अगर बृहस्पति और शनि हैं युति में एक जगह बैठे हैं तो यह सामाजिक स्थिति के लिए बढ़िया संबंध है। अगर मंगल की राशि में शनि तो कारखाने और औजारों का प्रयोग करता है, लेकिन इसका भी पर्याय जो है ना कारखाने और औजारों के प्रयोग का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल की राशि में शनि बैठा हो, इसका अभिप्राय जो है ना शल्य चिकित्सा से भी हो सकता है, ठीक है। और चिकित्सा की जो वो है शनि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। अब 10वें भाव में सूर्य मंगल शनि राहु इनमें से कोई हो और 10वें में चंद्रमा और शुक्र और शुभ ग्रह की दृष्टि हो उस पर, और शुभ ग्रह के कारकांश लगन में सूर्य और राहु।
और दशम में अथवा एक दूसरे से केंद्र में शनि मंगल नवांश में हो या दशमांश में हो। अच्छा, चंद्रमा से दशम में शुक्र और शनि, औषधि और मंगल और बुध भी यही परिणाम देंगे। अगर चंद्रमा से दशम में शुक्र शनि तो औषधि का काम कर सकता है, मंगल और बुध का भी यही परिणाम होता है। कन्या, वृश्चिक और मीन राशियां प्रभावशाली हों। कारकांश जो लगन है उसके 10वें भाव में सूर्य और बुध हो। 10 में सूर्य एवं बुध के साथ हो। 10वें भाव का जो स्वामी है वो सूर्य या बुध के साथ हो। सूर्य, चंद्रमा और लगन से 10वें भाव का स्वामी मंगल के नवांश में हो। और एक ब्राह्मण जो हैं वो ज्योतिषाचार्य हैं, उनके मतानुसार 10 में सूर्य के नवांश में हो तो चिकित्सा संबंधित कार्य सूर्य राहु, मंगल राहु और चंद्रमा राहु का योग भी चिकित्सक जो है ना व्यवसाय में ले जा सकता है। अच्छा, इससे संबंधित जो और भाव हैं भाई, लगन तो हमारा शरीर होगा, छठा भाव रोग का होगा, अष्टम भाव आयु का होगा। तो बार बार जो होने वाले जो गंभीर रोग और दुर्घटना है वो दशम व्यवसाय को या 12 भाव अस्पताल को दिखाते हैं। चौथे भाव और पंचम भाव की जो भूमिका है वो शिक्षा के स्वरूप उच्च बुद्धिमत्ता के लिए और नवम भाव सफलता एवं भाग्यवान होने के लिए देखे जाते हैं। जातक देश मार्ग ने नवम भाव को, जबकि उत्तर कालामृत में दशम भाव को औषधियों का दिया है। अब ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य जीवन देने वाला है और अति महत्वपूर्ण ग्रह है ये। और काल पुरुष की कुंडली में 5वें भाव का स्वामी होता है, जिसका जो है ना सफलता और प्राप्तियों के लिए कुंडली में बली होना आवश्यक है। राशि अथवा नवमांश राशि और नवमांश में 10 मेष का सूर्य से कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। अच्छा, काल पुरुष की कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश होने के कारण मंगल रक्षक और आयु का स्वामी भी होता है। शनि आयुष का कारक है और मृत्यु कारक के रूप में भी है। बृहस्पति जो है जीवन बचाने और जीवन देने के रूप में है। बुध क्या करता है? शिक्षा और बुद्धिमत्ता के रूप में है। चंद्रमा मन का कारक है और राहु औषधि से संबंधित महत्वपूर्ण है, दवाइयों से संबंधित। तो सूर्य, बृहस्पति और शनि अधिक प्रभावशाली ग्रह हैं इसमें। और 6, 8, 12 भाव रोग और विकलांगता दिखाते हैं। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की कुंडली में इन ग्रहों का भाव से इनसे संबंध होता है। और ये जो पाश्चात्य जो ज्योतिष है उसके अनुसार सूर्य से चिकित्सा देखते हैं। कुछ सूत्र उसके हैं, अगर मेष राशि में सूर्य हो तो मनोचिकित्सक या दंत चिकित्सक, कर्क में हो तो रोगियों की उपचार करने का जो व्यवसाय है, कन्या राशि में हो प्रयोगशाला लैब खोल रखी भाई, चिकित्सा कर्मचारी है। धनु राशि में हो तो पशुओं का चिकित्सक, और कुंभ राशि में हो रेडियोग्राफी, मीन राशि में हो पूरा, मीन राशि में अगर हो तो पूरा चिकित्सा क्षेत्र जो आता है वो मीन राशि के उसमें आता है। तो इन योग और इन ग्रहों के द्वारा आप देख सकते हैं कि भाई कैसे इंसान जो है ना चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है। अच्छा, चिकित्सा का क्षेत्र हो गया। अब जो है ना हवाई जो है ना यात्रा से जुड़ी आजीविका देखते हैं भाई। हवाई यात्रा से इसमें जो शामिल होते हैं हवाई जहाज के चालक और परिचालिका, पायलट और जो है ना
परिचालिका जो होती हैं कुंडली में, उनके जो है ना होने वाले जो भाव कौन कौन से भाव हैं वो क्या क्या बताते हैं। तो लगन तीसरा भाव है छोटी यात्रा साहस का और निरंतर उद्योगी रहने का। चौथा भाव है महान का। सातवां भाव है विदेश यात्रा का। नौवां भाव है लंबी यात्रा का। दसम भाव कर्म स्थान और आजीविका। द्वादश भाव 12वां भाव विदेशी भूमि का भाव है। तो इन भाव का जो भाव और इनके जो स्वामी हैं उनसे संबंध होना आवश्यक है। अच्छा, इसमें जो शामिल होने वाले ग्रह हैं राहु है, विदेश से संबंध दर्शाने वाला ग्रह राहु है। शनि है, वायु तत्व है, कठोर कर्म और दीर्घ का लंबी अवधि के जो कामों ने दर्शाने वाला है। बृहस्पति जो है आकाश तत्व है और बुद्धिमता, बुद्धि से काम करने वाला दर्शाता है। शुक्र वाहन और व्यक्तिगत आकर्षण को दर्शाने वाला है। इन ग्रहों का जो है ना जो भाव बताए उनसे संबंध होना चाहिए, ठीक है। और शामिल जो इसमें राशियां हैं चर राशि, द्वितीय स्वभाव राशि, वायु तत्व राशि, कर्क मेष, कर्क तुला मकर और मिथुन कन्या धनु मीन और मिथुन तुला और कुंभ। अच्छा, जो पायलट होते हैं उनकी कुंडलियों में जो विशेष क्या चीज़ होती है, जो टेक्निकल ग्रह होते हैं कौन कौन से हैं, मंगल शनि सूर्य राहु केतु वायुयान चलाने के लिए यानी पायलट बनने के लिए। शुक्र वाहन और संवेदनशील मशीनों को चलाने का कारक होता है। और तीसरा भाव होता है संचार संबंध स्थापित करने का भाव। और जो विमान की जो है परिचालिका होती हैं उनकी कुंडलियों में क्या होता है, खाने से संबंधित दूसरा भाव और 10वां भाव दोनों का संबंध होना चाहिए। आकर्षक दिखने और सुंदर और अच्छा स्वभाव। शुक्र का जो है ना लगन, भाई शुक्र इनका लगन में हो या 10वें भाव में हो। बार बार यात्रा करने के योग होने चाहिए। नौवां भाव, 12वां भाव और 7वां भाव और चौथा भाव इनका जो है ना बली होना चाहिए। अच्छा, जो विमान के जो चालक हैं उन्हें सैलरी ज़्यादा मिलती है परिचालिकाओं से, तो उनकी कुंडली में बलि धन योग भी होना चाहिए। और जो चालक परिचालिकाएं हैं इन्हें परिचालिकाओं को भी बहुत धन मिलता है, तो इनकी दोनों की कुंडली में धन योग होना चाहिए। बात यह, अगर दोनों की कुंडलियों में धन योग है तो वायुयान चालक या परिचालिका बन सकते हैं। तो एक और इसमें तकनीकी जो भाव आता है, जब हवाई जहाज जाता है तो उसका नियंत्रण करने वाले जो है ना एयर ट्रैफिक जो कंट्रोल करने वाले बनते हैं, उनके लिए जो भाव होता है, पहले तो तकनीकी से संबंधित जो भी ग्रह हैं वो होने चाहिए। तीसरा भाव होना चाहिए उनका मजबूत। 7वां भाव बहुत मजबूत होना चाहिए। 8वां भाव और 10वां भाव आजीविका भाई, 12वां भाव और राहु उड़ने से संबंधित कार्य और बृहस्पति तीक्ष्ण बुद्धिमता, इनका जो है ना एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। और दशा जो है ना 12वें भाव की दशा, तीसरे भाव की दशा, 7वें भाव की दशा और दशा कौन कौन सी काम करती हैं, 12वें भाव का जो स्वामी है उसकी दशा, तीसरे भाव का जो स्वामी है उसकी दशा, 7वें भाव का जो स्वामी है उसकी दशा और 9वें भाव का स्वामी है उसकी दशा और राहु की दशा, इनका जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। तब जो है ना विमान की जो है ना ट्रैफिक जो इनका कंट्रोल जो करने वाले हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनते हैं,
तो उनके लिए ये सब चीज़ हैं। तीसरे भाव का संबंध सातवें से हो जा, सातवें का तीसरे से हो जा, ठीक है। आठवां भाव का संबंध दसवें से हो जा, दसवें का संबंध जो है ना आठवें से हो जा, या इनमें से किसी का भी संबंध जो है ना एक दूसरे से होना जरूरी है। जब एक दूसरे से इनका संबंध होगा तो आप वायुयानों का जो हवाई जहाज़ों का जो ट्रैफिक का वो है तो आप वो बन सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।